हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राम के मेडिकल। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर क्लास 11th और 12th से रिलेटेड जूलॉजी की टॉपिक्स मिलते हैं और आपको यहाँ पे जितने भी मेडिकल एजुकेशंस होते हैं उनको इजी वे में सॉल्व करके प्रोवाइड कराया जाता है। आज का हमारा टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि क्या कैसे होता है, और आगे के लेक्चर्स में हम इसके टेस्टिस, पेनिस और जितने भी ग्लैंड्स होते हैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है तो हम इसमें आपको बताने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। देयर आर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। जो ह्यूमन बींग्स होता है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा होता है जिसमें दोनों पार्टनर की कंपलसरी होती है, यानी मेल पार्टनर भी हो और फीमेल पार्टनर भी हो, यानी दोनों का होना कंपलसरी है। नेक्स्ट होता है मेल और फीमेल दोनों में क्या क्या होता है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। बट पहले हम जानते हैं कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होता है। ह्यूमन आर यूनिसेक्सुअल, यानी जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि अलग अलग दोनों में होता है। रिप्रोडक्शन सिस्टम, सेक्सेज आर सेपरेटेड, इसमें जो सेक्सेज होते हैं ये दोनों अलग अलग होते हैं। दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यानी दोनों में मेल और फीमेल पार्टनर में दोनों में जो होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट वो अलग अलग होता है। ठीक, अब हम आइए बात करते हैं आगे। जो मेल होता है उसमें गैमेटोजेनेसिस होता है, फीमेल होता है उसमें oogenesis होता है। ठीक, देयर आर इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब मेल और फीमेल के इंसीमिनेशन के बाद जो स्पर्म होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, वहाँ पे उसको कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले इंसीमिनेशन क्या होता है? इंसीमिनेशन क्या प्रोसेस होता है? इंसीमिनेशन ऐसा प्रोसेस होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से स्पर्म का इजैकुलेट होना, इजैकुलेट होके वो फीमेल बॉडी के यूट्रस में जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब में जाता है, फिर वहाँ पे स्पर्म और ओवम मिलते हैं, दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है। फिर उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो इम्प्लांटेशन, यानी उसके यूट्रस वॉल में ऊपर इम्प्लांट हो जाता है। फिर गेस्टेशन फेज आता है, यानी 9 मंथ का जो फेज होता है वो आता है। फिर उसके बाद पार्चुरेशन हो जाता है, यानी जो बेबी होता है वो कम आउटसाइड यानी बाहर आ जाता है। आइए हम और आगे देखते हैं इसके स्ट्रक्चर और इन सभी चीज़ों के बारे में। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है सिस्टम, उसमें 2 टाइप्स के ऑर्गन्स पाए जाते हैं। एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है उसमें गैमेटोजेनेसिस होता है, यानी इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है, यानी और सेक्स हार्मोन, यानी जो सेक्स हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरॉन होता है। इसमें टेस्टिस पाया जाता है, यानी जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है उसको टेस्टिस के नाम से जानते हैं। ये एक पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, यानी ह्यूमन बींग्स में नंबर ऑफ 2 पाया जाता है। जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है उसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, और उसमें वो ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करता है, और उस एक्सेसरी डक्ट्स उसमें पाई जाती हैं, ग्लैंड्स पाई जाती हैं, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया पाया जाता है। आइए हम थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी करते हैं। जो हमारा टेस्टिस होता है उसके बारे में। ये एक पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, नंबर ऑफ 2 होता है। ये सिचुएटेड होता है इन पाउच लाइक स्ट्रक्चर, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होता है जो कि स्क्रोटम होता है। वहाँ पे 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर जो होता है वो डाउन होता है। गैमेटोजेनेसिस होता है, जब गैमेटोजेनेसिस होता है तो उसके लिए 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड लो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, यानी जितना बॉडी का होता है उससे 3 से 3 सेंटीग्रेड टेम्परेचर लो होना चाहिए, इसीलिए तभी उसका गैमेटोजेनेसिस हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। फिर आगे बात करते हैं टेस्टिस ग्रो द टाइम ऑफ फीटल। जब टेस्टिस होता है, टेस्टिस जब फीटल लाइक स्ट्रक्चर यानी जब बेबी टाइप में होता है तो वहाँ पे जो टेस्टिस का ग्रो होता है वो 0 से 7 मंथ में हो जाता है, बट वो एब्डोमेन कैविटी में आता है 7 मंथ के बाद। ठीक, 7 मंथ के बाद आता है स्क्रोटम में, जहाँ पे टेस्टिस उपस्थित होता है उसको स्क्रोटम कहते हैं। और आगे हम बढ़ते हैं क्रिप्टोआर्किडिज्म। क्रिप्टोआर्किडिज्म क्या होता है? क्रिप्टोआर्किडिज्म होता है कि फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड द फ्रॉम
एब्डोमेन टू स्क्रोटम, यानी कि जो टेस्टिस होता है वो हमारे एब्डोमेन से स्क्रोटम में आए ही ना, तो उसी को क्रिप्टोऑर्किडिज्म कहा जाता है। जब टेस्टिस हमारा स्क्रोटम में आएगा ही नहीं तो जो ह्यूमन बीइंग होता है वहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन हो ही नहीं पाएगा, बाहर रहेगा ही नहीं, तो बॉडी के टेम्परेचर पर रहेगा, यानी गर्म ही रहेगा, तो वहाँ पे जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो नहीं हो पाएगा, ना ही गैमेटोजेनेसिस हो पाएगी। ठीक, तो जो मेल होगा वो स्टेराइल मेल कहलाएगा। ठीक, ये स्टेराइल मेल कहलाएगा। एब्डोमेन से स्क्रोटम में आता है टेस्टिस बाय द इंग्विनल कैनाल, यानी जो एब्डोमेन होता है यानी किडनी वगैरह जहाँ होता है या पेट में, वहाँ से जो स्क्रोटम में आता है टेस्टिस तो वो इंग्विनल कैनाल के जरिए आता है। आफ्टर कमिंग द टेस्टिस इनटू द स्क्रोटम द इंग्विनल कैनाल विल फिल्ड विद द नर्व्स, ब्लड वेसल्स, न्यूरॉन्स। जब जो टेस्टिस होता है वो एब्डोमेन से बाहर आ जाता है यानी स्क्रोटम में, तो जो इंग्विनल कैनाल होती है वो ब्लड वेसल्स, नर्व वेसल, इन सभी से फिल्ड हो जाता है। ठीक, एंड इट्स कैनाल कॉल्ड स्पर्मेटिड कॉर्ड्स, तो इसकी जो कैनाल होती है इंग्विनल कैनाल, उसको स्पर्मेटिड कॉर्ड्स कहते हैं बाद में। ह्यूमन हैव एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस, यानी जो ह्यूमन का टेस्टिस होता है वो बाहर की साइड होता है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कहा जाता है। इंट्रा एब्डोमेन क्या होता है, जो एलिफेंट, डॉल्फिन, सील, इन सभी में पाए जाते हैं एक्वेटिक एनिमल, उनमें होता है, यानी जो टेस्टिस होता है वो इनसाइड होता है। सीजनल ब्रीडिंग्स जो होता है बैट्स में होता है, यानी टाइम टाइम पे वो बाहर ही आते हैं, अदरवाइज अंदर ही रहते हैं एब्डोमेन में। ग्यूबर्निकुलम क्या होता है, दिस इज द फाइब्रस मसल स्ट्रक्चर विच टेस्टिस कनेक्ट विद द स्क्रोटम वॉल। ठीक, एक इसमें डार्टोस मसल भी पाई जाती है, उसका वर्क क्या होता है कि जो टेस्टिस होता है स्क्रोटम में वो ठंडी में ऊपर आता है और गर्मी में नीचे जाता है।